तेलुगु राज्यों के सर्वांगीण विकास की कामना से तेलंगाना के सीएम केसीआर राज्य श्यामला यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का उद्घाटन सिद्धिपेट जिले के एर्रावल्ली में उनके फार्म हाउस में विशाखा शारदा के अध्यक्ष स्वरूपानंदेंद्र और स्वत्मानंदेंद्र की देखरेख में किया गया। तेलुगु राज्यों के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक से विशेष रूप से उपस्थित पंडितों ने 3 दिनों तक यह यज्ञ किया। पहले दिन यज्ञ के तहत गो पूजा के बाद केसीआर दंपति ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। यज्ञ के लिए गणपति पूजा, पुण्य हवचनम और पंचगव्य प्रसाद की पेशकश की गई। केसीआर दंपति ने पीठासीन स्वामी स्वरूपानंदेंद्र स्वामी को दंडवत प्रणाम किया और यज्ञ में बैठ गए, आज्ञा ली और यज्ञ आरंभ कर दिया। स्वरूपानंदेंद्र स्वामी ने केसीआर दंपति के साथ कहा यज्ञ का संकल्प। स्वरूपानंदेंद्र स्वामी ने देवी राज्य श्यामला की विशेष पूजा की। देवी को नव दुर्गा अवतार में विशेष रूप से सजाया गया। इस महत्वाकांक्षी यज्ञ को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए तीनों देवताओं से प्रार्थना करके अस्त्र राजार्चना और कर्कक्रिया स्थापना का आयोजन किया गया। केसीआर के परिवार के साथ राज्यसभा सदस्य जोगिना पल्ली संतोष और अन्य ने यज्ञ में भाग लिया। महाकाली महालक्ष्मी मालूम हो कि तेलंगाना में चुनाव संहिता लागू है। इसके चलते पुलिस और विशेष अधिकारी सघन निरीक्षण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने मंत्री केटीआर की गाड़ी की चेकिंग की। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामाराव के वाहन का पुलिस और चुनाव कर्मियों ने निरीक्षण किया। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामाराव कामारेड्डी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तारक रामाराव के वाहन का पुलिस और चुनावी कर्मियों ने निरीक्षण किया। केटीआर ने तूपरान के पास मंत्री के वाहन को रोककर उनके वाहन से निरीक्षण में पूरा सहयोग किया। निरीक्षण के बाद केटीआर कामारेड्डी चले गए। विवेक वेंकट स्वामी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर पूर्व सांसद पोन्नम प्रभाकर ने प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना आंदोलन में एक सांसद के रूप में उनके साथ सक्रिय रूप से भाग लेने वाले विवेक वेंकट स्वामी का पार्टी में वापस स्वागत है। उन्होंने कहा कि वे सोनिया गांधी को एक उपहार देंगे जिन्होंने केसीआर के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंका और तेलंगाना दिया। मंत्री केटीआर ने टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को संबोधित करते हुए कहा कि कामारेड्डी आना और केसीआर के खिलाफ चुनाव लड़ना मंदिर के सामने बकरे को बांधने जैसा है। उन्होंने यह टिप्पणी बिक्कुनूर में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भाग लिया। हाल ही में तेलंगाना के मंत्री केटीआर को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। उन्हें एप्पल की ओर से भी अलर्ट मैसेज मिला है। केटीआर ने बताया कि एप्पल ने उन्हें एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि सरकार के तहत काम करने वाले हैकर्स आपके फोन को निशाना बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह सर्वविदित है कि भाजपा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहे कितना भी शोर मचा ले, चाहे 10 बार भी दौरा कर ले, पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। राहुल गांधी ने आलोचना की कि बीआरएस एक पारिवारिक शासन है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को 11 बार सत्ता दी गई तो वो पोतिरेड्डी पाडू को पीने का पानी नहीं देंगे, आरडीएस तोड़ देंगे और पानी चुरा लेंगे। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में तेलंगाना देश में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में बीआरएस का विस्तार हो रहा है तो कांग्रेस डर गई है। अपनी आवश्यकताओं के लिए बीसी और अल्पसंख्यकों को भड़काने के लिए उनकी आलोचना की गई है।
सीताफल मंडी पार्षद समाला हेमा ने कहा कि दुब्बा का विधायक उम्मीदवार कोटा प्रभाकर रेड्डी पर हत्या का प्रयास सबसे घृणित कार्य था। उन्होंने कहा कि हरिता तेलंगाना में हत्या की राजनीति को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता ही उचित सलाह देगी। उन्होंने लोगों से ऐसी राजनीति बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 14 साल तक तेलंगाना आंदोलन को अहिंसा के रास्ते पर चलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केसीआर पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में बिना किसी गड़बड़ी के शांतिपूर्वक शासन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राम मोहन गौड़ बीआरएस में शामिल हुए। राम मोहन गौड़ को एलबी नगर विधानसभा से टिकट की उम्मीद है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने मधु याष्की को टिकट दिया है। इससे असंतुष्ट होकर राम मोहन गौड़ ने मंत्री हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस दुपट्टा ओढ़ लिया। हरीश राव ने कहा कि राम मोहन गौड़ एक आंदोलनकर्ता हैं जिन्होंने कठिन समय में पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी चुनावों में गुलाबी झंडा फहराने के लिए राम मोहन ने समर्थन प्रदान किया है। उधर राम मोहन गौड़ के बीआरएस खंडवा ओढ़ने से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता नाराज होकर वहां से चले गए। उन्होंने राम मोहन गौड़ पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को धोखा देने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि आंदोलन के नेताओं को सरकार से पर्याप्त मान्यता प्राप्त नहीं हो रही है। मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी अंजन कुमार यादव ने कहा कि बीआरएस पार्टी कुछ ही महीनों में डूब जाएगी। अंजन कुमार ने आरोप लगाया कि हार के डर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीआरएस पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मुशीराबाद कांग्रेस उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने चुनाव अभियान के तहत लोगों को कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने वादों के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोग बीआरएस पार्टी से तंग आ चुके हैं और यह तय है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। इस मौके पर कई बीजेपी नेताओं को अंजन ने खंडवा पहनाकर पार्टी में आमंत्रित किया। संयुक्त रंगारेड्डी जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष केएम प्रताप को टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर मल्लू रवि ने कांग्रेस पार्टी में आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में टीपीसीसी के जनरल सचिव नरसारेड्डी भूपति रेड्डी और चरण कौशिक यादव ने भाग लिया। 124 डिवीजन के नगर सेवक दोडाला वेंकटेश गौड़ ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में शेरेलिंगमपल्ली बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार अरिकेपुड़ी गांधी को भारी बहुमत से जीतना चाहिए। दूसरे दिन के ट्रैक के हिस्से के रूप में संभाग के अंतर्गत भूदेवी हिल्स, तुलसीनगर 2, श्री तुलसी नगर में दोडाला के पार्षद वेंकटेश गौड़ ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कार के चिन्ह के लिए वोट करने का अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि राज्य में और शेरेलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले चुनावों में बीआरएस पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाया जाना चाहिए और इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ पार्टियां चुनाव के दौरान आएंगी और बकवास करेंगी। उन्होंने बताया कि शेरेलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में विधायक अरिकेपुड़ी गांधी ने 9,000 करोड़ से और एल्विन कॉलोनी डिवीजन में 220 करोड़ से विकास कार्य किए हैं। दमईगुड़ा युवा कांग्रेस सुमेश के नेतृत्व में आयोजित बाइक रैली में शहर के रामपल्ली चौराहे से दमईगुड़ा स्थित राजीव गांधी प्रतिमा तक 1000 दुपहिया वाहनों के साथ कांग्रेस पार्टी की रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में मेडचल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तोटकूरा वज्रेश यादव, पूर्व विधायक मल्लीपेडी सुधीर रेड्डी और नक्का प्रभाकर गौड़ का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रैली के बाद वज्रेश यादव और सुधीर रेड्डी ने दमईगुड़ा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष समाला श्रीनिवास रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी कार्यालय में बीजेपी और बीआरएस पार्टी के 100 से अधिक नेता और कार्यकर्ता वज्रेश यादव के हाथों कांग्रेस पार्टी का खंडवा ओढ़कर पार्टी में शामिल हुए। बाद में वे बंडलागुड़ा आरजी के कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। तेलंगाना में सिंचाई जल आवास प्रदान करने के लिए बीआरएस सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी रूप से निर्मित कालेश्वरम एलिविकेशन योजना में लक्ष्मी बैराज, सरस्वती बैराज अब तकनीकी दोषों के कारण जर्जर हो रहे हैं।
हाल ही में खबर आई है कि अन्नाराम में गोदावरी नदी पर बने सरस्वती बैराज के 38 से 40 पिल्लर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिस बिंदु पर बाढ़ का पानी छोड़ा जाता है, पानी नीचे से झरने की तरह आ रहा है। लोगों को लगता है कि यहाँ बने इस झरने से खतरा है। हाल ही में खबर आई है कि अन्नाराम में गोदावरी नदी पर बने सरस्वती बैराज के 38 से 40 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिस बिंदु पर बाढ़ का पानी छोड़ा जाता है, पानी नीचे ऊपर आ जाता है। लोगों को लगता है कि यहाँ बने इस टीले से कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि इंजीनियरिंग अधिकारियों का कहना है कि इस टीले से कोई खतरा नहीं है और नई तकनीक से रेत पर बने निर्माण के कारण ऐसी स्थितियां बनेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इन पिल्लर के बीच बने गैप से गुजरने वाला पानी साफ है, इसलिए रेत निकालने पर ही खतरा है और जब फव्वारों में पानी निकलेगा तब दिक्कत होगी। इंजीनियरिंग अधिकारी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गड़बड़ को वे दुरुस्त कर देंगे। सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमलों के बाद बीआरएस और कांग्रेस नेताओं के बीच वाक युद्ध चल रहा है। बीआरएस नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस हमले के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, तो वहीं पार्टी के नेता इस बात से नाराज है कि चाकू से हमला चुनाव में फायदे के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेदक एमपी दुब्बा का बीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी का स्वास्थ्य स्थिर है। डॉक्टरों ने कहा कि वह अभी होश में है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। सांसद पर हत्या के प्रयास के बाद से ही बीआरएस कार्यकर्ता गुस्से से उबल रहे हैं। मंत्रियों, विधायकों, बीआरएस नेताओं ने घटना की निंदा की है और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वे चुनाव में इस बात का फायदा उठाने के लिए उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से वायु प्रदूषण की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 था, जो मंगलवार को 327 पर पहुंच गया। आज सुबह यह बढ़कर 336 हो गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इंडिया ने ये जानकारी दी है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब के किसानों का कहना है कि उनकी फसल के खेतों में पराली जलाने से निकलने वाले घने धुएं के कारण दिल्ली का वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि यह धुआं सर्दियों में हवा में नमी बढ़ाता है। इस धुएं से दिल्ली के लोगों की सेहत को खतरा है। अमेरिका में एमएस की पढ़ाई कर रहे राज्य के एक छात्र पर हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। मामिली गुडेम खम्मम के पुचा वरुण राज इंडियाना के वैले पेराइसो में एक विश्वविद्यालय में एमएस की पढ़ाई करते हुए अंशकालिक नौकरी कर रहा था। युवक के पिता राम मूर्ति ने बताया कि डॉक्टरों ने वरुण का ऑपरेशन किया। वरुण पर हमला करने वाले जॉर्डन एंड्रेड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंडियाना पुलिस ने खुलासा किया कि वरुण पर एंड्रेड ने चाकू से हमला किया था। चोट गंभीर थी। डॉक्टरों ने बताया कि हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वरुण बेहोश है। महबूबाबाद जिले में शिक्षक के पद पर कार्यरत राम मूर्ति ने मंत्री पुवाड़ा अजय से अपने बेटे को बेहतर इलाज दिलाने में मदद करने को कहा।